तो दोस्तों, नौशाद न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक स्पेशल न्यूज़ लेकर के आए हैं, ईरान स्पेशल रिपोर्ट। तो अभी जो नया खुलासा हुआ है, इस टाइम सऊदी अरब की जितनी भी एक तरीके से सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जितने भी अरब देश हैं, उन सब ने मिलकर के एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है ईरान के लिए। उन्होंने कहा है कि हमारा जो एयर स्पेस है वो हम किसी के लिए भी यूज़ नहीं होने देंगे और आपके लिए नहीं यूज़ होने देंगे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके किसी प्रॉक्सी संगठन ने या आपने हमारे ऊपर कोई भी मिस हैपनिंग करी, कोई भी जवाबी कार्रवाई करी, तो हम सब मजबूर हो जाएंगे और हम सबको मिल करके आपके ऊपर एक जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी गलती से भी ऐसी कोशिश मत करना, या आपका संगठन कोई भी ऐसी कोशिश ना करे जिससे हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़े। मतलब ये सब एक बहाना है। इन्होंने एक तरीके से अमेरिका को खुश कर दिया है। अब कुछ नहीं होगा। अगर सपोज करो ईरान पर हमला होता है तो ये कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका खुद ही इनके ऊपर हल्का सा रॉकेट छोड़ देगा और कह देगा कि ईरान ने दाग दिया है, और इन सबको बहाना मिल जाएगा और ये अपने एयर स्पेस वगैरह सब कुछ दे देंगे अमेरिका को यूज़ करने के लिए। ये सब एक बहाना है ताकि ईरान पर हमला करवाया जा सके। क्योंकि जो कतर में के एयरबेस पे जो अमेरिका ने इतने सारे मिसाइल, ड्रोन, बॉम्बर और जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम रख रखे हैं, इनके पापा के लिए थोड़े ना यूज़ करने के लिए रखे हुए हैं, वो ईरान पे हमला करने के लिए रखे हुए हैं। तो इसलिए इनको जानबूझ करके स्टेटमेंट जारी करवाई गई है कि अगर बाई चांस भी जंग हो जाती है तो ये अपने ऊपर से खुद ही एक मिसाइल दाग देंगे और उसको कह देंगे ईरान ने हमला कर दिया, ईरान ने हमला कर दिया। उसके बाद एयर स्पेस अमेरिका को दे देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं और अरब देशों ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी है, अमेरिका के प्रेशर में आना शुरू कर दिया है। इनकी तो फटी पड़ी है, इसलिए मजबूरन ही इनको जो है यूज़ करना पड़ रहा है ये ऐसी स्टेटमेंट, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो पिछवाड़े में दाग दे ईरान मिसाइल और ये बर्बाद हो जाए, इधर उधर उछले उछले फिरे। मेन कहानी सारी की सारी ये है, यही मामला है। ईरान से सब डरे हुए हैं और धमके हुए हैं, यही मेन वजह है। वहीं दूसरी तरफ खामनेई जो है, उन्होंने बयान जारी करके कहा है, जॉइंट स्टेटमेंट में एक तरीके जारी करके कहा है कि अमेरिका जो है हम पर हमला करना चाहता है और हमला करके हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं और ना ही हम टूटने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका जो प्लान है वो हमें हड़पना चाहता है, हमारे तेल, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑयल हमारे पास है, गैस हमारे पास है, सब चीज़ें हमारे पास है। उसकी नज़र हम पर, हमारी सरकार पर नहीं है, हमारे ऑयल पर है, हमारे गैसेस पे है। वो हमारे देश को लूटना चाहता है, जैसे कि वेनेजुएला के साथ उन्होंने किया है, वैसा हमारे साथ भी करना चाहता है। ये आप सभी ने देखा है। लेकिन अगर अमेरिका ने बाई चांस भी हमारे साथ जंग की तो ये जो फसाद फैलेगा वो पूरे खाड़ी देश में फैल जाएगा, जिससे अमेरिका को समेटना जो है भारी पड़ जाएगा। तो मेन वजह यह है, इन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कह दिया है और धमका दिया है बातों बातों में अमेरिका को, और अमेरिका भी एक तरीके से समझ गया है। वहीं अमेरिका के पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि खामनेई ने ऐसे ऐसे बोला है, तो उन्होंने कहा हाँ, हो सकता होगा, बोला होगा, बोल भी सकते हैं, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। बाकी हम देखेंगे, प्लानिंग कर रहे हैं हमें क्या करना है आगे, और हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ईरान को जो है ना, पूरी ताकत लगा दी है अमेरिका ने और चारों तरफ से घेर लिया है। सारे ऑयल टैंकर, एयरक्राफ्ट कैरियर और आपके परमाणु बॉम्बर, सारे हथियार तैनात कर दिए हैं। हथियारों की लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आपको जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे, कितने तरीके के बॉम्बर, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ डिस्ट्रॉयर वगैरह तैनात किए हुए हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को दबा दिया जाए। और आपको एक बात और बता दूं, ये ईरान पर कभी भी हमला नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि वो सिर्फ धमकाना चाह रहा है। अगर हमला करना होता तो अब तक कर देता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका सदा धोखे से करता है। बातचीत का बहाना रख लिया जाए, कुछ और कर लिया जाए, कुछ भी ऐसा कर लिया जाए कि किसी भी तरीके से बस या तो धोखे से हमला कर दिया जाए, नहीं तो खुल्लम खुल्ला तो हमला बिल्कुल भी नहीं करेगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका खुद डरा हुआ है, उसको खुद दिक्कत है कि कहीं ऐसा ना साला हमला कर दूं और कहीं मैं खुद ही ना मारा जाऊं, पता चला एक आध एयरक्राफ्ट कैरियर ही डूब गया है और फिर बेइज्जती और हो जाए। तो ये भी सारी की सारी बात है। ऊपर से अरब देश पूरे डरे हुए हैं, भैया एक आध हमारे पिछवाड़े में ना के घुस जाए इसकी मिसाइल ईरान की, तो ये भी कहानी है। तो चारों तरफ सब अपनी अपनी जो है साख बचाने में लगे पड़े हैं। ईरान पर कोई हमला नहीं करने वाला है, जहाँ तक उम्मीद है कोई भी हमला नहीं करने वाला है। उधर दूसरी तरफ इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो चुपचाप चला गया अमेरिका जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करी, मीटिंग करने के बाद फिर आके नेतन्याहू से मीटिंग करी। किसी को नहीं पता था इस बात का। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है जो ये पका रहे हैं। अब हमला करेंगे, मुझे तो लगता नहीं करेंगे, बाकी आप कमेंट बताना जरूर कि करेंगे नहीं करेंगे। बाकी अब दूसरी तरफ
जब ईरान ने चारों तरफ सब जगह धमका दिया है, अपनी फौज फेड़ा सारी कुछ उतार दी है ईरान ने भी। उधर ईरान ने कहा है कि भाई हम फारस की खाड़ी में जो है ड्रिल करने वाले हैं, अमेरिका ने आप नहीं करोगे। उधर उसके बाद भी जो है ईरान ने उसको मुंह पे उतार के कह दिया भैया देखो बात ऐसी है, अब जो है हम तो ड्रिल कर रहे हैं, और मिसाइल लॉन्च करके दिखा दी वहाँ से ऊपर से हेलीकॉप्टर में पूरी अच्छी तरह से ड्रिल कर रहा है, बिना किसी डरे, बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के ईरान जो है अपना लगा पड़ा है ड्रिल करने में, वो ड्रिल करने में, और अमेरिका से बिल्कुल नहीं दबा। उधर अब ज़्यादा टेंशन बढ़ते देख तुर्की ने, कतर ने और इजिप्ट ने मिलकर के इनको बुलाया है, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनको बुलाया गया है, एम्बेसडर को बुलाया गया है, और उधर यूएस के जो एम्बेसडर हैं मेन उनको बुलाया गया है, और राज़ी करा रहे हैं कि मीटिंग हो जाए इनकी आपस में। और तुर्की में अब ये जो है मीटिंग हो जाएगी, और उसमें कुछ तुर्की ने ऐसी डील रखी है कि जो इनरिचमेंट है, जो यूरेनियम है ईरान का, वो तुर्की को दे दिया जाए, जिससे ईरान भी राज़ी हो सकता है कि भाई चलो दे देते हैं, और हम आप पे क्या क्या छूट करेंगे, वो सारी चीज़ें अब इनके आपस में डील होती हुई नज़र आ रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा कर दिया है कि हमारे से ईरान की बात जो है वो चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी 48 घंटे के अंदर पता चल जाएगा फैसला होता है नहीं होता है, क्योंकि जो यूएस का जो एनवॉय है उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 48 घंटे 20 से 48 घंटे के अंदर हम आपको बता देंगे कि ईरान पर हमला करना है नहीं करना है, कि क्या करना है, वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में जो है पता चल जाएंगी। तो ओवरऑल तो मुझे जो लगता है कि यही लगता है, या तो धोखा अमेरिका हमला धोखे से करेगा, नहीं तो अमेरिका बिल्कुल भी हमला नहीं करेगा, इनका फैसला हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठा होने के बाद अमेरिका डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए उसमें, और उसके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हंगामा मचाया, और अमेरिका को कहा कि हम बिल्कुल भी दबने वाले नहीं हैं और झुकने वाले नहीं हैं। उधर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो ईरान के जो न्यूज़ चैनल हैं वो अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि भाई देखो हमारी मिसाइल पावर कितनी है, इसमें सारे के सारे देश आ जाते हैं, कतर है, बहरीन है, सारे के सारे जितने भी खाड़ी देश के जो देश हैं वो सारे के सारे हमारे मिसाइलों के अंदर हैं। वहीं अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं वो सारे के सारे हमारे अंडर आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल भी दबने और झुकने का नाम नहीं ले जा रहा। एक तरीके से ये गलत है वैसे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे अमेरिका को उकसाया जा रहा है। और देखो अमेरिका एक सुपर पावर है, और ईरान के पास भी इतनी ताकत भी नहीं है कि वो जो है अमेरिका से जीत जाए। सच्चाई यही है, इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जीतना बहुत मुश्किल है, लड़ाई लड़ी जा सकती है बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन जीत पाना ये तो बहुत कैड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए।